बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद चैट लाइव के इस मंच पर। आज हमारे साथ हैं यशस्वी बलहारा और साथ में उनके पिताजी देवेंद्र बलहारा जी भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपसे हम बात कर रहे थे, लेकिन यशस्वी को हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इनसे सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। यशस्वी, आप क्या सोचते हैं, बड़े होके क्या बनना है? कोई एम है आपका कि बड़ा होऊंगा तो ये बनूंगा, जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है? मेरे को तो सिर्फ मतलब मैं तो पता नहीं क्या क्या बनना चाहता हूँ। बहुत सारी इच्छाएं ज़्यादा है यहाँ पर, जैसे एक आध। जैसे मैं राइटर भी बनना चाहता हूँ, साइंटिस्ट भी, स्केटर भी, टेनिस प्लेयर भी, आर्टिस्ट भी और सारी। टेनिस प्लेयर, आर्टिस्ट, राइटर, साइंटिस्ट। आप बच्चों को एनालाइजिंग करते हैं, पहले एनालाइजिंग और बाद में चैनलाइजिंग का आपका काम है। आपको क्या लगता है, ये एनालाइज किया आपने यहाँ पर? हाँ, मैंने इसको एक्चुअली इसको जो नर्चर किया मैंने, जिस तरीके से इसको मैंने चैनलाइज किया इसकी एनर्जी को, उस अकॉर्डिंगली ये कुछ भी बन सकता है। क्योंकि इस वक्त इसके नहीं, आपने सोचा आजकल पेरेंट्स का क्या है कि कई सारे मूवीज में भी दिखाया गया, काफ़ी गाइड करने की कोशिश की गई। कई सारे पेरेंट्स अभी बैठे होंगे टीवी स्क्रीन के आगे, उनके लिए भी मैं चाहूँगी कि उनको भी कुछ मिले चैट लाइव के इस मंच से। कई लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मेरा सपना पूरा कर देगा, मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया वो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा। ठीक है, हर कोई ये सोचता है सचिन तेंदुलकर बनना चाहिए, ऋतिक रोशन बनना चाहिए, इस तरीके से। आपने कभी सोचा कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा या इंजीनियर बनाऊंगा? नहीं, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। जस्ट इसके जब ये इसने मुझे कहा, पापा बहुत छोटा था ये, जब 5 साल का हुआ नहीं था, तो इसने मुझसे पूछा, इसने मुझे कहा पापा मैंने ना, इसका फ़ोन आया एक दिन मेरे पास, पापा मेरे पास टेनिस का मैच आया हुआ है जोकोविच का और नडाल का, देख लूँ मैं टीवी पे? ये टीवी नहीं देखता, कार्टून्स वगैरह नहीं देखा करता ये कभी भी। तो मैंने इसका कहा देख लो। लगातार 3 दिन यूएस ओपन चल रहा था, इसने कॉन्टिन्यूसली देखा, वो पूरा देखा। तो फिर एक दिन शाम को मैंने इससे पूछ लिया, बेटा टेनिस खेलनी है? कहता हाँ। मैंने कहा टेनिस प्लेयर बनना है? देन ही सेड, पापा मैंने ना नडाल से भी बड़ा टेनिस प्लेयर बनना है। ओके, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस प्लेयर बनना है। तब तक समझ चुका था कि नडाल है कौन? नडाल सबसे बड़ा प्लेयर, सब उसको सारा पता लग गया था कि सबसे अच्छा खेलता है उन दिनों में वो। देन ही सेड टेनिस प्लेयर बनना है तो चलो आपको टेनिस कोच के पास ले जाता हूँ। करनाल में टेनिस कोच है मिस्टर आकाश, उनके पास ले गया। उनसे जब ये खेल रहा था तो उन्होंने इसको 1 महीने में मुझे ये बोल दिया था कि सर मेरे पास जो था इसने सीख लिया, और जो बच्चे आमतौर पे 6-7 महीने में सीखते हैं ये वो उसने सीख चुका है ये। तो तब मैंने सर्च आउट करना शुरू किया दूसरे कोचेज़ के बारे में। चंडीगढ़ के पवन कपूर कोच हैं, उन्होंने CLT गजेंद्र सिंह हैं, उन्होंने जब इसको देखा तो दे वर अमेज्ड कि ऐसी साइकोलॉजी के साथ बच्चा हमारे पास है। पवन कपूर ने तो मुझे ये भी ऑफर किया था, सर ये बच्चा मुझे दे दो, पूरी उम्र फ्री सिखाऊंगा। बट देन आई सेड कि ऐसे तो नहीं खैर पॉसिबल होता, नहीं दे सकते। हाँ, मैंने ट्रांसफ़र अप्लाई किया, मेरे को हेपेटाइटिस C था उन दिनों। मैंने उस बेसिस पे क्रॉनिकल डिजीज़ के बेसिस पे अप्लाई किया था, बट डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र नहीं किया। देन आई क्विट फॉर माई जॉब। मतलब मैंने इसके लिए कि इसको टेनिस प्लेयर बनना है तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा करनाल से, सो आई शिफ्टेड टू चंडीगढ़। ओके, तो दैट वाज द मोमेंट कि जब मैंने सोचा था कि दिस इज़ द राइट टाइम, जो अगर मैं कोई डिसीजन लेना चाहता हूँ तो बाद में मैं नहीं पछताना चाहता, सो आई टुक दैट डिसीजन। तो आप चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए? मैं चंडीगढ़ शिफ्ट। फिर वहाँ पे आपने टेनिस के लिए कोच यहाँ पर ढूंढा? टेनिस के CLT में लेकर गया, वहाँ चंडीगढ़ लॉन टेनिस एसोसिएशन है, वहाँ गजेंद्र सर ने जब इसको देखा खेलते हुए तो द मोमेंट ही सॉ हिम, उन्होंने कहा इसको नोवासिस ग्रुप में डाल दो। नोवासिस ग्रुप CLTA का ऐसा ग्रुप में जिसकी हिस्ट्री में आज तक कोई 10 साल से कम उम्र का बच्चा एंटर ही नहीं हुआ, एंड इसको डायरेक्ट एंट्री उसमें मिली थी, जहाँ पे 300 बच्चों की लाइन लगी हुई थी वेटिंग के लिए, तब इसको डायरेक्ट नोवासिस में एंट्री मिली थी। और अभी 30 तारीख को इसका फाइनल था वहाँ CLTA के स्टेट लेवल के टूर्नामेंट में, फाइनल में जाने वाला अभी तक की हिस्ट्री का सबसे कम उम्र का फाइनलिस्ट है ये वहाँ का। ओके, यशस्वी के अंदर और कौन कौन सी प्रतिभा है? और जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में हमने भी दिखाया, आप भी बता रहे थे, और नेशनल किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं जब इतने सारे गोल्ड मेडल इनके पास हैं कि ये चुटकियों में मैथमेटिक्स के जितने सम हैं उन्हें सॉल्व कर देते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स हम दर्शकों के सामने ज़रूर रखेंगे चैट लाइव के इस मंच के ज़रिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।